नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबरें निकल कर आई है। यहाँ पर पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है। रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों को अब हर महीने 7,500 की पेंशन मिलेगी। जानिए इसको लेकर क्या नया नियम है, किस तरीके से आपको पेंशन मिलेगी। अब हर महीने जो है वो 7,500 की पेंशन की गारंटी को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ चुका है। तो इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वो आपको दी जाएगी। और इसी के साथ बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आए अगले बड़े अपडेट की। रिटायरमेंट के बाद हर महीने कितनी मिलेगी आपको रकम, जानिएगा नई लिमिट। तो आखिरकार EPFO ने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम को लेकर यहाँ पर नई लिमिट तय कर दी है। तो आपको अब रिटायरमेंट के बाद कितनी रकम जो है देखने को मिलेगी, इसको लेकर कौन सी नई यहाँ पर जो है लिस्ट जारी की गई है, लिमिट जारी की गई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चाहे सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी या फिर दोस्तों EPS 95 के तहत निजी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के काम करने वाले वर्कर्स हो गई, उन सभी के लिए आज की वीडियो बेहद खास है, क्योंकि उनकी पेंशन को लेकर और साथ ही EPFO की नई रकम लिमिटेड को लेकर हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है। इसके बारे में संपूर्ण चर्चा आज इस वीडियो के अंदर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास ही बना बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को अपने पेंशन धारक मित्रों दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम जानते हैं कि अब हर महीने 7,500 की पेंशन की गारंटी किस तरीके से है। EPS 95 पेंशन योजना को लेकर नया अपडेट क्या आया, जिसमें नया नियम और आवेदन की प्रक्रिया के साथ 7,500 रुपए की पेंशन आपको किस तरीके से देखने को मिलेगी, पूरी जानकारी यहाँ पर चलिए जानते हैं। केंद्र सरकार ने 2025 में EPS 95 पेंशन में बड़ा बदलाव जारी कर दिया है, जिससे लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। अब सरकार ने न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने का फैसला लिया है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी। पहले ये राशि केवल 1,000 रुपए की थी, जो बढ़ती महंगाई और खर्चों के हिसाब से बहुत कम मानी जा रही थी। इस नए संशोधन के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब पात्र सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को स्वतः ही संशोधन पेंशन देने की प्रक्रिया कर चुका है। इसके अलावा जो कर्मचारी अब किसी अपनी यहाँ पर जो पेंशन लाभ से सक्रिय नहीं कर पा रही है, वे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नया आवेदन कर सकेंगे। यह कदम न केवल वृद्धजनों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार में अहम भूमिका निभाएगा। इस फैसले से लगभग 60 लाख पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। अब EPS 95 के तहत बढ़ी हुई राशि के लाभ को लेकर बात करें तो EPS 95 पेंशन धारकों के लिए 2025 का अपडेट बेहद अहम है, क्योंकि अब उन्हें हर महीने 7,500 रुपए तक पेंशन मिलेगी। यह फैसला केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के बढ़ते जीवन यापन खर्च को ध्यान में रखते हुए लिया है। इस योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सुनिश्चित किया है कि जो सदस्य 58 वर्ष या इससे अधिक की आयु है और उन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है, उन्हें बढ़ी हुई पेंशन का स्वतः ही लाभ मिलेगा। यह बढ़ोतरी न केवल मौजूद पेंशनर्स बल्कि नए रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से वृद्धावस्था में लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता जो है वो बढ़ने वाली है और उन्हें अपने दैनिक खर्चों को आसानी से संभालने की भी मदद यहां पर मिलेगी। और इस पहल को सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम जो है हाल फिलहाल में माना जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर EPS 95 पेंशन प्रक्रिया की आवेदन प्रक्रिया भी सरल हो चुकी है। पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल बना दिया है, जिसमें सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से आवेदन आप जो है कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने UN नंबर, बैंक खाता का विवरण और आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी। और इसके अलावा जिनका पेंशन खाता पहले से है, उन्हें केवल पेंशन अपडेट सेक्शन में जाकर अपनी जानकारी सत्यापित करनी होगी। आवेदन के बाद EPFO द्वारा दस्तावेज पूरा होते ही पेंशन सीधे खाते के अंदर, बैंक खाते के अंदर जमा कर दी जाएगी। और इस प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक हेल्पलाइन नंबर और मोबाइल ऐप भी जारी किए हैं। अब बुजुर्गों को लंबी कतारों और दस्तावेजी जटिलताओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। इसी के साथ इस अपडेट के प्रभाव और भविष्य की योजनाओं को लेकर अगर बात की जाए तो EPS 95 पेंशन में यह वृद्धि सरकार के दीर्घकालिक सामाजिक विजन का हिस्सा है। इससे न केवल बुजुर्गों की आर्थिक चिंता पर मजबूती होगी, बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वृद्धजनों की निर्भरता कम होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि 7,500 की पेंशन सीमा आगे चलकर 10,000 रुपए तक भी बढ़ाई जा सकती है, यदि वित्त मंत्रालय की अगली समीक्षा में
में इसकी सिफारिश को स्वीकार किया जाता है। सरकार ने यह भी संकेत दे दिए हैं कि भविष्य में ईपीएफओ के सभी रजिस्ट्रेशन और पेंशन ट्रैकिंग पूरी तरीके से मोबाइल ऐप के माध्यम से संभावित होंगे। इस डिजिटल परिवर्तन से लाखों पेंशनर्स को समय की बचत और पारदर्शिता दोनों का लाभ मिलेगा। ये योजना ने ईपीएस 95 को फिर से चर्चा में ला दिया है और उम्मीद की जा रही है कि देश के हर वरिष्ठ नागरिकों को अब सम्मानजनक पेंशन यहां से देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ अगले बड़े अपडेट की बात करें जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से निकल कर आया है। तो रिटायरमेंट के बाद हर महीने कितनी मिलेगी रकम, जानिएगा नई लिमिट। जी हां दोस्तों, यहाँ पर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ने 2025 के लिए पेंशन में अपडेट जारी किया जो कि देश भर के लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों में इसको लेकर उत्साह है। नई नीति के तहत रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम में सुधार किया गया है ताकि बढ़ती महंगाई के बीच वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिरता मिल सके। अब कर्मचारी अपनी सेवा अवधि और अंतिम सैलरी के आधार पर जो है पेंशन पाने के हकदार होंगे। ईपीएफओ का यह कदम उन लोगों के लिए राहत भरा है जो लंबे समय से न्यूनतम पेंशन राशि की शिकायत कर रही थी। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पेंशन का कैलकुलेटर भी जारी किया गया है जिससे कर्मचारी ये भी जान सकेंगे कि उन्हें हर महीने कितनी राशि मिलेगी। इस सुविधा से न सिर्फ कर्मचारियों की आय में वृद्धि होगी बल्कि सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। 2025 में ईपीएफओ ने न्यूनतम और अधिकतम पेंशन लिमिट में बड़ा बदलाव किया है। अब कर्मचारी की औसत सैलरी और सर्विस वर्षों के आधार पर पेंशन की गणना की जाएगी। उदाहरण के लिए जिन कर्मचारियों को 35 वर्ष या इससे अधिक की सेवा की है और अंतिम सैलरी 25,000 के ऊपर है तो उन्हें प्रतिमाह 12,000 से 18,000 रुपए तक की पेंशन मिल सकती है। वहीं न्यूनतम पेंशन लिमिट को 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने पर भी विचार कर रही है। ये सुधार उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो वर्षों से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर निर्भर है। इसके अलावा पेंशनर्स अब जो है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के जरिए आसानी से अपनी पात्रता की पुष्टि कर सकेंगे जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। अब कौन कौन इस नई योजना का फायदा उठा सकते हैं? तो ईपीएफओ की नई पेंशन योजना का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो ईपीएफ स्कीम के तहत लंबे समय तक रजिस्टर्ड रहे। इसके लिए सदस्य की अवधि कम से कम 10 वर्ष की होनी चाहिए। जिन कर्मचारियों ने उच्च सैलरी के साथ लंबे समय तक योगदान किया है उन्हें अधिक पेंशन का लाभ मिलेगा। वहीं जो कर्मचारी पहले से रिटायर्ड हो चुके हैं उन्हें भी नए नियम के तहत पुनर्गणना का विकल्प दिया जाएगा। अगर कोई सदस्य ईपीएस 95 के तहत आता है तो वह इस पॉलिसी के दायरे में रहेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी पात्र लोगों को यह सलाह दी है कि वे अपने सर्विस हिस्ट्री और सैलरी डिटेल को सत्यापित कर लें ताकि गणना में कोई भी त्रुटि यहाँ पर ना हो सके। अब दोस्तों यहाँ पर ईपीएफओ की गणना कैसे होती है? तो ईपीएफओ पेंशन की गणना एक सूत्र पर आधारित की जाती है जो कि पिछले 60 महीनों की औसत सैलरी और सर्विस वर्ष के अंदर 70 से डिवाइड किया जाता है। इस फॉर्मूले के अनुसार अगर किसी कर्मचारी की औसत सैलरी 25,000 या 30 वर्ष की सेवा की है तो उसकी पेंशन 10,700 के आसपास होगी। ईपीएफओ इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल बना रहा है ताकि पेंशनर्स ऑनलाइन अपने लाभ की गणना कर सकें। साथ ही पोर्टल पर पेंशन एस्टिमेट फीचर जोड़ा जाएगा जिससे भविष्य में पेंशन का अनुमान लगाया भी जा सकेगा। वहीं भविष्य में और भी क्या बदलाव हो सकते हैं इसको लेकर बात करें तो सरकार 2026 तक ईपीएफओ पेंशन प्रणाली को लचीला बनाने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित योजना के अनुसार पेंशन राशि को महंगाई दर से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है ताकि जीवन यापन की लागत बढ़ने पर स्वचालित रूप से पेंशन में वृद्धि हो सके। इसके अलावा पोर्टेबल पेंशन अकाउंट की अवधारणा पर भी चर्चा हो रही है जिससे नौकरी बदलने पर पेंशन अकाउंट अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। यदि ये सुधार लागू होते हैं तो ये देश भर के रिटायर्ड वर्ग के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव साबित होंगे। ईपीएफओ का लक्ष्य है कि हर वरिष्ठ नागरिकों को स्थिर और सम्मानजनक आय जो है यहाँ से नियमित तौर पर मिलती रहे।